डार्क वेब। सोचो इंटरनेट एक समुंदर है, तुम्हें जो गूगल पर मिलता है जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या विकिपीडिया, ये सिर्फ ऊपर की तैरते हुए एक पतली सी लेयर है 4% की। इसी के नीचे आता है डीप वेब, जहां तुम्हारे जीमेल का इनबॉक्स, ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल, कॉलेज के प्राइवेट पोर्टल्स, ये सब इंडेक्स नहीं होता लेकिन इलीगल भी नहीं है। ये तुम्हारी रोज की लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। लेकिन इसी समुंदर के सबसे नीचे, जहां सनलाइट कभी नहीं पहुंचती, वहां रहता है द डार्क वेब। ये लेयर नॉर्मल ब्राउजर से खुलती नहीं, तुम्हें चाहिए एक स्पेशल टूल, द टॉर ब्राउजर, जो तुम्हारे रिक्वेस्ट को एक दो नहीं बल्कि 3 अलग अलग कंप्यूटर से घुमा कर भेजती है। हर कंप्यूटर एक नया लेयर्स ऑफ इंक्रिप्शन ऐड कर देता है, इसलिए इसका नाम द ऑनियन राउटर, जिसे प्याज की लेयर, जो कभी भी तुम्हें ट्रेस ही नहीं होने देता। इमेजिन करो तुम एक लेटर भेज रहे हो इंटरनेट पे, जहां तुम्हारा नाम, एड्रेस सब विजिबल है, पोस्टमैन को भी दिख रहा है और पोस्ट ऑफिस को भी पता है। लेकिन टॉर पे तुम अपने लेटर्स को एक एनवलप में डालते हो, वो एनवलप एक और एनवलप में, और वो फिर एक और में। हर एनवलप अलग सिटी में खुलता है। जब तक लेटर पहुंचता है किसी को नहीं पता होता है कि किसने भेजा था। समझ में आया कुछ? यही रीजन है जो डार्क वेब को दुनिया का सबसे एनोमस जगह बनाता है। और नंबर सुनो, सरफेस वेब में लगभग 5 बिलियन इंडेक्स पेजेस है, लेकिन डीप वेब प्लस डार्क वेब में एस्टीमेट 500 टाइम्स ज्यादा डेटा है। मतलब जो इंटरनेट पे तुम देखते हो वो असली इंटरनेट का सिर्फ एक फोटो प्रिंट है, असली लाइब्रेरी तो कहीं और है। और इस एनोनिमिटी ने एक ऐसा दुनिया बना दी जहां पैसा डेटा है, आइडेंटिटी, करेंसी और साइलेंस सबसे कीमती हथियार। चलो देखते हैं कि वहाँ असली में होता क्या है। और गाइज यहीं से कहानी सबसे डर्टी हो जाती है, क्योंकि टॉर पे टोटल एक्टिव यूजर 2.5 मिलियन डेली है, जबकि टॉर पे ऑनियन साइट 65,000 से ज्यादा है, और इसमें 57% ऑफ कंटेंट ऐसा है जो इलीगल है। तो चलो देखते हैं कि डार्क वेब के 7 डार्केस्ट ट्रूथ, जिसमें 5 के बाद तो शायद तुम वीडियो को ही पॉज कर दो। डार्क ट्रूथ नंबर 1, रेड रूम। रेड रूम का कॉन्सेप्ट ये है कि डार्क वेब पे एक प्राइवेट लाइव स्ट्रीम सर्विस होती है। पेइंग ऑडियंस रियल टाइम में देखती है कि एक विक्टिम के साथ क्या हॉरर हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी में बीट लगती है, जो सबसे ज्यादा पैसा देता है उसकी कमांड को फॉलो किया जाता है, और वो कुछ भी कह सकता है, जैसे कि टॉर्चर करना, म्यूटिलेशन या मर्डर। लाइव एग्जीक्यूट की जाती है, वो जो भी कहे। ऑडियंस चीयर करती है चैट में। ये सब सुनने में ही रूह कांप जाती है। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे क्या लगता है। देखो, टॉर पे नेटवर्क बहुत स्लो है, हर रिक्वेस्ट 3 नोड से घूम के जाती है। बैंडविड्थ इतनी लिमिटेड है कि एचडी लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते स्मूथली। मोस्टली रेड रूम स्क्रीनशॉट या इंटरनेट पे वायरल होती है, वो फेक होती है। एफबीआई, यूरोपोल या इंटरपोल ने सालों तक कंफर्म किया, जनरली रियल टाइम इंटरेक्टिव रेड रूम का वेबसाइट आज तक नहीं मिला, लेकिन वो हो भी सकता है। और ऐसी कुछ चीजें मिली भी है। प्री रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ सिमिलर हॉरिफिक कंटेंट वो एग्जिस्ट भी करता है, जहाँ पे प्री रिकॉर्डेड ऐसी कंटेंट आपको दिखने को मिल जाता है। डार्क ट्रूथ नंबर 2, वेलकम टू वीडियो। इस केस को दुनिया की सबसे बड़ी डार्क वेब की टेक डाउन मानी जाती है। 2015 से 2018 तक एक वेबसाइट चल रही थी डार्क वेब पे, वेलकम टू वीडियो। ये दुनिया की लार्जेस्ट नोन चाइल्ड सेक्स CHAM मार्केट थी। सर्वर पे क्या था? 8 टेराबाइट का डेटा, 2.5 लाख से ज्यादा यूनिक वीडियो, ऑल फीचरिंग चिल्ड्रन, एक वीडियो। साइट का रूल बिल्कुल सिंपल था, नया वीडियो अपलोड करो और पॉइंट कमाओ, और उस पॉइंट का इस्तेमाल करके तुम और भी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो या फिर बिटकॉइन से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। प्राइसिंग वीडियो के लेंथ पे डिपेंड करता था। साइट ने लाइफ टाइम में 4,21,000 से ज्यादा यूनिक डाउनलोड ट्रैक किया। कस्टमर्स 38 डिफरेंट कंट्री से थे। फाउंडर कौन था? 21 साल का साउथ कोरियन सोंग जोंग हुन, एक नॉर्मल लुकिंग लड़का, IT प्रोफेशनल, अपने घर में सर्वर चला रहा था। डार्क ट्रूथ नंबर 3, ऑर्गन एंड ह्यूमन पार्ट्स ब्लैक मार्केट्स।
डार्क वेब पे ऑर्गन ट्रेड लिस्निंग 2013 से सर्कुलेट हो रही है। लिस्निंग क्लेम करती है कि किडनी का $2 लाख, लीवर का $5 लाख और हार्ट का $1.2 मिलियन। लाइव डोनर से फ्रेश डिलीवरी मिलती है। रियलिटी इन्वेस्टिगेटर जैसे एलिन ऑस्विन, ऑस्ट्रेलिया के डार्क वेब जर्नलिस्ट और वाइज न्यूज चैनल ने इनको फंडिंग दिया और सालों तक रिसर्च की और पता चला कि 99% ऑफ ऑर्गन लिसनिंग ऑन डार्क वेब आर स्कैम। चूतिया बनाया तुमको। बायर बिटकॉइन पे करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो इसका कंप्लेन भी नहीं कर सकते। अगर कंप्लेन भी करेंगे तो क्या बोलेंगे कि यार मैंने किडनी खरीदा था और मुझे वो मिला नहीं, इन लोगों ने स्कैम कर दिया। लेकिन बाकी 1% वो रियल है और वो डार्क वेब पे नहीं, वो ट्रेडिशनल नेटवर्क पे होता है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इजिप्ट, फिलीपीन, यहाँ ब्लैक मार्केट किडनी हेवीएस्ट डॉक्यूमेंट केसेस है। WHO का 23 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबली पर ईयर 10,000 इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट होती है। मोस्टली गरीबों का जो किडनी निकाल लिया जाता है झूठ बोल करके। डार्क ट्रूथ नंबर 4, अंडरग्राउंड ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। पहली हिस्ट्री गवर्नमेंट लेवल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हुई है, ये कंफर्म्ड है। यूनिट 731 एम्पीरियल जापान वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम चाइनीज प्रिजनर पर बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपेरिमेंट्स, फ्रोस्ट बाइट टेस्ट, वाई सेक्शन विदाउट एनेस्थीसिया, प्लेक्स बॉम्ब्स और 3000 प्लस विक्टिम कंफर्म है। MK अल्ट्रा CIA 1953 से लेकर के 1973 तक 150 प्लस यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में अमेरिकन सिटीजन को बिना बताए उन पे LSD, हिप्नोसिस, इलेक्ट्रिक शॉक्स, स्लीप डेप्रिवेशन से एक्सपेरिमेंट करा गया। माइंड कंट्रोल रिसर्च मोस्ट डॉक्यूमेंट्स 1973 में रिचर्ड हैम ने डिस्ट्रॉय करा, लेकिन इनफ एविडेंस ये कंफर्म करता है कि वो था। और ऐसे ही ना जाने कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो आपको डार्क वेब को देखने को मिलता है। एक नॉर्मल इंसान तो छोड़ो, एक क्रिमिनल भी नहीं सोच सकता ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलता है। डार्क ट्रूथ नंबर 5, हिटमैन सर्विसेज। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बिगेस्ट स्कैम छुपी हुई है। डार्क वेब पे 2010 से दर्जन्स ऑफ हिटमैन मार्केट प्लेसेस एक्टिव है। सबसे फेमस है बिशा माफिया, क्लेम अल्बेनिया माफिया लिंक 2015 से 2026 तक एक्टिव था। उसी के बाद आती है हिटमैन नेटवर्क, 2013 में सिल्क रोड एरा के अंदर ये मौजूद था। एंड उसी के जस्ट बाद आता यूरस गैम्बिलो क्राइम फैमिली, इटालियन माफिया। उसी के बाद आता है क्राइम वे। एक हिट की प्राइस $5,000 से लेके $50,000 के बीच में था। बिटकॉइन ओनली। टारगेट का नाम, फोटो और एड्रेस भेजने के लिए इनक्रिप्टेड फॉर्म था। प्रॉमिस करते थे ये लोग कि प्रोफेशनल, अनट्रेसेबल और सेटिस्फेक्शन गारंटी मर्डर मिलेगा, लेकिन ये सब बस एक अटेंशन था। 90% ऑफ देयर स्कैम था। इन्वेस्टिगेटर ने 2016 में वेशा माफिया के इंटरनल डेटा सर्वर हैक कर लिया। लीक से क्या पता चला, कस्टमर ने $7 लाख का बिटकॉइन ट्रांसफर किया था मर्डर के लिए, लेकिन एक भी मर्डर आज तक नहीं हुआ। सब पैसा सिर्फ ऑपरेटर ने खा गया, लेकिन ये सारे के सारे सब कुछ फेक था। डार्क ट्रूथ नंबर 6, बायो वेपन्स एंड सोल्टन गवर्नमेंट फाइल्स। मार्च 2017 में विकीलीक्स ने रिलीज किया 7 टूल्स, 8761 डॉक्यूमेंट्स, 443 अटैचमेंट। सब CIA के इंटरनल हैकिंग टूल था। इसका मतलब CIA के सारे साइबर वेपन्स की लिटरली सोर्स कोड इंटरनेट पे लीक हो गए और ये सारे सोर्स कोड आज भी डार्क वेब पे हर मेजर रैंसमवेयर गैंग यूज कर रहे हैं। अब टूल का लिस्ट सुनो। वेपिंग एंजल, सैमसंग टीवी को हैक करता है। टीवी ऑफ दिखाने के बाद भी माइक ऑन रहती है, तुम्हारी लाइव रूम कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करके सर्वर पे भेज रही होती है। मार्वल फ्रेमवर्क, CIA के टूल जो अपने हैकिंग अटैक को ऐसा बना के दिखाता है जैसे कि वो रशिया, चाइना या ईरान से हुआ हो, मतलब फॉल्स फ्लैग एट्रीब्यूशन करता है। और इसी में आईफोन, एंड्रॉइड, विंडो, लिनक्स एक्सप्लॉइट सब लीक्ड है और साथ में टेस्ला कार की भी एक्सप्लॉइटेशन मेंशन है इसमें। अब बात करते हैं सबसे फेमस स्टॉक नेट की। US इजराइल जॉइंट ऑपरेशन 2010 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सैबोटाज करा। सॉफ्टवेयर की ताकत से फिजिकल सेंटर फ्यूजर को डिस्ट्रॉय करा गया। इसी ने साइबर वॉरफेयर की एक नई एरा को शुरू की।
और इसी टाइम लोगों ने जाना कि साइबर की कितनी ताकत हो सकती है और कैसे वो फिजिकली चीज को भी हार्म पहुंचा सकती है। डार्क थ्रूट नंबर 7, तुम्हारी और मेरी वाली। 9 अक्टूबर 2023 यूएस साइबर सिक्योरिटी फर्म रीसिक्योरिटी ने इंडिया को रिपोर्ट दी कि डार्क वेब पे एक हैकर हैंडल जिसका यूजर नेम था PWN0001 ब्रीच फॉर्म पे एक सेल पोस्ट कर रहा था। सेल में क्या था, 81.5 करोड़ इंडियन का कंप्लीट पर्सनल डेटा, यानी भारत की हर पॉपुलेशन का 58% यानी हर दूसरा भारतीय का डेटा। इस लीक में एग्जैक्ट क्या था, आपका फुल नाम, आपके फादर का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका पासवर्ड नंबर, आपका एड्रेस, आपका एज, आपका जेंडर और आपका कोविड टेस्टिंग का डेटा और उसका रिजल्ट, सब कुछ लीक। अच्छा, इसका सोर्स क्या था, ICMR इंडियन काउंसिल्स ऑफ मेडिकल रिसर्च, सारे कोविड टेस्ट डेटाबेस लीक हो गया था। हैकर ने सिर्फ $80,000 की डिमांड की, यानी 66 लाख रुपीस, यानी 8 पैसा पर इंडियन, एक समोसा से भी सस्ता तुम्हारी पूरी डेटा का दाम। क्या देख रहा है रे, तेरे से ज्यादा वैल्यू है मेरी मार्केट में। CBI इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और उसी समय एम्स दिल्ली हॉस्पिटल पे अटैक होता है। गवर्नमेंट ने बड़ा फॉर्मूला से स्टेटमेंट दिया, लेकिन आज 2026 में भी ये डेटा डार्क वेब पे अवेलेबल है, मल्टीपल बायर खरीद रहे हैं और ये खुलेआम बिक रहा है। वो रैंडम KYC अपडेट करो जो कॉल आता है तुम्हें, वो ऐसे ही नहीं आती, यही डेटा से जनरेट हुआ जाता है, जिसमें तुम्हारा नाम, एड्रेस, बैंक सब पता होता है उन्हें, क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी वो खरीद चुके हैं। और ये सिर्फ एक डेटा ब्रीच नहीं था, और भी है, सुनो। एयर इंडिया 2021 40 लाख पैसेंजर का क्रेडिट कार्ड का डेटा पिछले 10 साल का सब लीक हो गया। डोमिनोज 2021 18 करोड़ ऑर्डर रिकॉर्ड्स हैकर के पास चला गया। हैकर ने एक सर्च इंजन बना दिया जिसमें आप सिर्फ फोन नंबर डाल के घर का एड्रेस पता लगा सकते हो। बिग बास्केट 2020 2 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक हो गया जो $40,000 में बिक रहा था। मूवी क्विक 2021 में 8.2 टेराबाइट का डेटा लीक हुआ, जिसमें 10 करोड़ इंडियंस का KYC, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लीक हो गया। और अगर आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनी से अच्छा तो गवर्नमेंट कंपनी है जो हमारे डेटा को सिक्योरली हैंडल कर रही है, तो मैं आपको बता दूं UIDAI जो हमारे आधार कार्ड को होल्ड करती है, उनका खुद का डेटा लीक हो गया था और वो एक केस को फाइल करते हैं, लेकिन वो फाइल करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी डेटा सेल हो रहा है इंटरनेट पर। तो अगली बार जब तुम सोचो कि मेरा डेटा तो सेफ है, तो याद रखना तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, बल्क प्रोडक्ट हो, बल्कि तुम्हारे प्री रिकॉर्ड प्राइस सिर्फ 40 रुपीज है, यानी 40 रुपीज में सारा डेटा तुम्हारा बिक जाएगा। लेकिन पूरी इंडिया की बात करें 120 करोड़ इंडियंस की, तो सिर्फ $3 बिलियन की इंडस्ट्री ये बन चुकी है। अब सीधी बात बोलता हूँ, तुम्हें ये सब देख के काफी क्यूरियोसिटी आई होगी कि मैं भी ट्राई करता हूँ, तो मत करना। 5 रियल रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं करना। रीजन नंबर 1, इंडियन लॉ तुम्हें हिला देगी। डार्क वेब पे इलीगल कंटेंट एक्सेस करना इवन बाय एक्सीडेंट 5 साल तक सजा और 10 लाख रुपए की फाइन हो सकती है। रीजन 2, हर दूसरा लिंक मालवेयर है। यहाँ डार्क वेब पे 80% साइड इन्फेक्ट है, रैट से, कीलॉगर से, बैंकिंग मालवेयर से। एक क्लिक रॉन्ग तुम्हारा मोबाइल को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, कैमरा ऑन हो सकता है, माइक ऑन हो सकता है, फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, बैंकिंग डेटा चुरा सकता है, तुम एक बॉटनेट का हिस्सा बन जाते हो अपने ही अगेंस्ट। रीजन 3, टॉर एनोमस की गारंटी नहीं देती। टॉर को कॉन्फ़िगर करना प्रॉपर्ली बहुत टेक्निकल है। एक मिस्टेक जावास्क्रिप्ट ऑन रख दिए या रॉन्ग VPN यूज कर लिए या ब्राउजर फिंगरप्रिंट मैच हो गया तो तुम्हारी रियल IP एक्सपोज हो जाती है। एफबीआई इसी तरह से वेलकम टू वीडियो का यूजर को ट्रैक करा था। 2025 में इंडियन स्टूडेंट का महाराष्ट्र में अरेस्ट किया गया। उसने सिर्फ रिसर्च के लिए CHAMI साइट विजिट की थी। टॉर कॉन्फ़िगरेशन गलत था, IP ट्रैक हो गया, 5 साल की सजा हुई उसको। रीजन नंबर 4, वन सीम्स कांट बी अनसीन। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ दिखाया हूँ लेकिन बहुत कुछ छुपाया भी हूँ। रियल डार्क वेब कंटेंट जैसे कि टॉर्चर करना, अब्यूज फुटेजेस, गोरी फुटेजेस, ये साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा छोड़ देता है। थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल इंसान अगर डार्क वेब का कंटेंट देख ले तो उसके माइंड में PTSD डेवलप हो जाता है। इससे एग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक परमानेंट हो जाती है आपके शरीर में। तुम्हारा माइंड का भी प्राइवेसी उसे प्रोटेक्ट करो। अब आते हैं रीजन नंबर 5,
जो बहुत ऑब्वियस है, तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। 95% ऑफ डार्क वेब कंटेंट ड्रग, स्कैम, फेक सर्विसेज, मालवेयर, CHAM ये सबसे भरा पड़ा है और ये सब कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। नॉलेज चाहिए तो तुम्हें ट्राई हैक मी फ्री एथिकल हैकिंग सिखाता है, हैक द बॉक्स आप इस्तेमाल करो, ये सब का इस्तेमाल करो तो आप कुछ नया सीख पाओगे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म का यूज़ करोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको बेसिक से शुरू करना चाहिए, ना कि ये सब में जाना चाहिए। और ये सब करने के लिए, ये सब रिसर्च करने के लिए मैं हूं ना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसी ही वीडियो को देख के एंजॉय कर सकते हो और इससे सीख भी सकते हो। ओके, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एक बिल्कुल नई सीरीज द डार्क वेब फाइल। हर संडे शाम के 7 बजे एक नई केस स्टडी, रियल केस, डीप इन्वेस्टिगेशन, सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के साथ आपको मिलेगा। और आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ऐसी सीरीज को मिस ना कर दो। और शेयर करो अपने उस दोस्त को जो हर जगह अपना पासवर्ड सेम रखता है। कमेंट्स में एक और चीज़ ओसेंस लिखो, अगर 1000 से ज़्यादा कमेंट्स आ गए ओसेंस के ऊपर तो मैं एक अगला बोनस ड्रॉप डालूंगा, ओसेंस फ्री कोर्स फॉर टर्मिक्स। तो गाइस जल्दी मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। जब तक ले गाइस जय हिंद, जय भारत। But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never